जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो इंसान जबरदस्ती जिंदा है। हेलो दोस्तों, इसी मस्ती के साथ चलिए पढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जब हम खुश होते हैं, जब हम अंदर से हर चीज से संतुष्ट होते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारी लर्निंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी सोच के साथ हर चीज को पॉजिटिव लेते हुए ये सेशन स्टार्ट करते हैं। यस, हमारा बॉडी किस तरीके से प्रॉपर ऑर्गेनाइज है, अगर हम इस चीज को समझ लें तो आगे बढ़ने वाले टॉपिक हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। सो वन बाय वन, हियर इज द ब्यूटीफुल नोट्स फॉर ऑल ऑफ यू। व्हाट आर द डिफरेंट आउटलाइंस विच वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व। हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओके सर, इसके अलावा हमारे बॉडी में मेन सरफेस कौन से हैं और कौन कौन से बोनी लैंडमार्क हैं। दिस बोनी लैंडमार्क एंड द मेजर सर्फेसेस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ द सर्जरी। क्योंकि आप जब सर्जरी करेंगे तो यही बोनी लैंडमार्क्स, बाहर में जो दिखने वाले पॉइंट है, वही आपको मदद करेंगे कि कहां पर बॉडी में कटिंग करनी, कहां पर इंसिजन देना है। सो वी आर लुकिंग द सरफेस एनाटॉमी। व्हाट इज द सरफेस एनाटॉमी इन सिंपल वे? हियर इज द वर्ड, you can see that the branch of ग्रॉस एनाटॉमी। ओके सर, ये ग्रॉस एनाटॉमी का एक पार्ट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इन विच वी आर एग्जामिन, क्या चीज का एग्जामिनेशन कर रहे हैं? एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी मतलब जो दिखता है, फिजियोमोलॉजी मतलब जो नहीं दिखता। जो दिखता है, जो स्ट्रक्चर है, दैट इज द एनाटॉमी। जो काम हो रहा है, जो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, किस तरीके से उसमें एक्टिविटी हो रही है, वो आपको प्रॉपर नहीं दिखता। उसके लिए मॉलिक्यूलर लेवल पे भी जाना पड़ सकता है, दैट इज अ फंक्शन और फिजियोलॉजी। तो हम देख रहे हैं कि इन विच वी आर एग्जामिनिंग द, व्हाट वी आर डूइंग एग्जामिनेशन, यस वी आर डूइंग द एग्जामिनेशन ऑफ द shapes. Yes sir, we are doing examination of the shapes and marking it on the surface of the body। जैसे हार्ट अंदर में है तो हार्ट को हम बाहर बॉडी के सरफेस पर मार्क करेंगे, और हार्ट से रिलेटेड कोई सर्जरी तो उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको मूव करनी होगी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, रिलेटिंग विद द डीपर स्ट्रक्चर, हम इस तरीके से मार्किंग करते हैं कि डीपर स्ट्रक्चर के साथ उसका क्या रिलेशन है, ये भी हमको ऑब्जर्व करना पड़ता है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मेजर सर्फेसेस? मेजर सरफेस और बोनी लैंडमार्क, ये क्या क्या चीज है? तो चार टेक्निक है जिसकी मदद से आप ये चीजें लर्न करते हैं। ये चार टेक्निक आपको याद होने ही चाहिए। ये फिजियोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी के इंपॉर्टेंट है, और मेडिसिन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चार चीजें जिससे आप सरफेस एनाटॉमी को परफॉर्म करते हैं? पहली चीज, देखकर। डेफिनेटली कोई बोन है ज्यादा सुपरफिशियल होता है, कोई बोन डीप होता है, तो आपको कई सारे बोनी प्रोमिनेंस नजर आते हैं। जैसे हाथ को देखेंगे तो रेडियस का स्टुलार्ड प्रोसेस आपको बोनी प्रोसेस में नजर आता है। तो ऐसे कई सारे बोनी पार्ट है जो आपको बाहर से नजर आएंगे, इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आंखों से नहीं दिख रहा है तो आपको टच करना पड़ेगा, उसको महसूस करना पड़ेगा, दैट इज अवर पाल्पेशन। ओके सर, हम छू करके चीजों को पहचानेंगे। अगर कई सारी चीजें छू करके भी पता नहीं चलती तो हम टैपिंग करते हैं। यस, जैसे कि हार्ट के ऊपर हम फिंगर रखेंगे और उसको हम टैप करेंगे, तो हार्ट के अंदर ब्लड भरा हुआ तो वहां पर आवाज अलग आएगी, जबकि लंग के अंदर आप जानते हैं वहां पर एयर भरा रहता है, वहां पर जब आप टैपिंग करेंगे तो रिजोनेंट साउंड आता है। सो यू विल यूज द टैपिंग मेथड, दिस इज नोन एज परकशन। और इसके अलावा एक बहुत ही बढ़िया चीज, आप स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, और स्टेथोस्कोप की मदद से, यस, you are listening the sound of the heart and the lung, that is known as the auscultation। even एब्डोमेन में भी अगर पानी भरा हुआ है, अगर आप स्टेथोस्कोप रखते हैं, सुनते हैं, तो आपको गर्गलिंग की साउंड सुनाई देती है। तो ये चार टेक्निक बिल्कुल किसी को नहीं भूलना है, मेरे साथ एक बार दोहराइए। क्या क्या चार टेक्निक है जिससे आप सरफेस एनाटॉमी को लर्न कर सकते हैं? सर, पहला है देखकर, इंस्पेक्शन। सर, दूसरा है छूकर, दैट इज द पाल्पेशन। तीसरा है टैप करके, दैट इज द परकशन। और अगली चीज है ऑस्कल्टेशन। सो यू कैन रिमेंबर वन mnemonic, that is our, yes, you can do the IPPA, IPA, any kind of the mnemonic you can create। yes, I for inspection, P for palpation, P for percussion, A for auscultation। simple line। now come to this word, this thing। yes, अब हम देखते हैं
कि ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। वी आर लुकिंग द सरफेस एरिया एंड द बोनी लैंडमार्क। तो इसके लिए एक बढ़िया सा हम एक कार्टून ड्रॉ करते हैं। कैन यू ऑब्जर्व दिस वन? यस, यू कैन सी द आवर बॉडी फ्रॉम द हेड अप टू द टो एरिया। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट में हम अपने बॉडी को लर्न करेंगे। सो दिस इज द वन इमेज फॉर ऑल ऑफ यू। वी आर गोइंग टू लर्न द बॉडी पार्ट्स। यस, this is our face. Yes sir, this is our face portion. So in this our face part, you can see the part of the body where the part of our head area where there is the hair, जहां पर बाल उगे हैं, इसको हम कहते हैं स्कैल्प। ओके, जहां पर हमारे आंख, नाक, मुंह है, इसको हम कहते हैं फेस। और इस चिन के नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं नेक। यस, this area in our body we will learn under the heading of the head, neck, face। तो हम यहां पर देखेंगे जहां पर बाल उगा हुआ है वो है स्कैल्प, जहां शैम्पू लगाते हैं वो है स्कैल्प, जहां फेस वॉश लगाते हैं वो है आपका फेस, और ये नीचे वाला पार्ट जो है इसे हम कहेंगे नेक। यस, याद रखिएगा, हम क्या करते हैं कि फेस वॉश को भी हम नेक में लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। जस्ट रिमेंबर, बहुत ही जल्दी पतंजलि का एक प्रोडक्ट आने वाला है नेक वॉश, वो हमको यूज करना है। आई एम जस्ट मेकिंग अ जोक, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए ये जो हेयर लाइन है वहां से लेकर के चिन तक का जो पार्ट है, दिस इज अवर फेस। और इस चिन के नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं नेक। तो हम बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इस एरिया को हम कहेंगे हेड। यस सर, नेक। ओके सर, और ये फ्रंट पार्ट जहां पर हमारे यस फोरहेड है, आईज है, नोज है, माउथ है, इसको हम कह रहे हैं फेस। अब इस नेक के नीचे अगला पार्ट हम लर्न करेंगे, दैट इज अवर थोरेक्स। ओके सर, तो थोरेक्स की हम बात करेंगे। इट इज एक्सटेंडिंग बिटवीन द नेक अप टू द डायफ्राम। दिस इज द डायफ्राम। तो इस पार्ट को हम कहते हैं थोरेक्स। यस, ट्रंक जो है वो थोरेक्स में डिवाइड है, और इस डायफ्राम के नीचे वाला जो पार्ट है ये एब्डोमिनल कैविटी है। यस सर, दिस इज अवर एब्डोमिनल कैविटी। और इस एब्डोमिनल कैविटी की जब आप बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे एक पेल्विक डायफ्राम नाम की स्ट्रक्चर है जो एनल कैनाल को ऊपर उठाने का काम करती है। यस, जब ये कांटेक्ट करती है तो हमारा जो एनल कैनाल है ऊपर की तरफ उठता है, इसलिए इस मसल का नाम, इस डायफ्राम का नाम है लिवेटर एनाई। गेटिंग द पॉइंट? तो इसके नीचे जो पोर्शन है दैट इज अवर पेल्विक कैविटी। ओके, यस सर, ये पेल्विक कैविटी है जहां पर यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस, वेजाइना और एनल कैनाल लोकेटेड होते हैं। तो इसको हम कह रहे हैं सर दिस इज अवर पेल्विक कैविटी। समझने की कोशिश कीजिए, द एब्डोमिनल कैविटी, यस सर, द एब्डोमिनल कैविटी प्रॉपर और पेल्विक कैविटी, इन दोनों को मिला करके हम कह रहे हैं एब्डोमेन। गेटिंग द पॉइंट? तो एब्डोमेन क्या चीज है? पेल्विक डायफ्राम के ऊपर एब्डोमिनल कैविटी प्रॉपर और इस पेल्विक डायफ्राम के नीचे पेल्विक कैविटी, इन दोनों को मिलाकर के हम एब्डोमेन कहते हैं। अब ये जो ट्रंक वाला पार्ट है, यस, आप आसानी से याद रख सकते हैं कि ट्रंक किसे कहते हैं। यस सर, ट्रंक इज नथिंग, थोरेक्स और एब्डोमेन को मिलाकर के हम ट्रंक कहते हैं। दिस इज अवर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब इस ट्रंक से लिम्ब है, यस, ऊपर वाला जो लिम्ब है इसको सिंपली हम अपर लिम्ब कह रहे हैं। तो हम अपर लिम्ब पढ़ेंगे एनाटॉमी में। यस, अपर लिम्ब के भी अलग अलग पार्ट हम पढ़ेंगे, यहां पर आर्म होगा, फोर आर्म होगा, हैंड होगा। करेक्ट सर। और जबकि हमारे ट्रंक के नीचे में एक और लिम्ब है जिसको लोअर लिम्ब कह रहे हैं। घुटने के ऊपर, नी ज्वाइंट के ऊपर हम थाई कहेंगे, नी ज्वाइंट से लेकर के एंकल ज्वाइंट तक हम लेग कहेंगे, और एंकल ज्वाइंट से नीचे जो पार्ट है इसको हम फुट कहेंगे। सो दिस इज अवर लोअर लिम्ब पार्ट। गेटिंग द पॉइंट? सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दीज आर द अवर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे हम अपने एनाटॉमी को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। चलो एक बार मेरे साथ रिपीट करो, क्या क्या बॉडी के पार्ट हमको पढ़ना है? सर हमको हेड, नेक, फेस पढ़ना है। सर हमको ट्रंक के बारे में पढ़ना है जिसको हम थोरेक्स में डिवाइड करेंगे, एब्डोमेन में डिवाइड करेंगे। फिर सर ट्रंक के ऊपर में जो लिम्ब है अपर लिम्ब पढ़ना है। फिर हमारे जो ट्रंक है उसके नीचे जो पार्ट है उसको लोअर लिम्ब में पढ़ेंगे। यस, यहाँ पर पेल्विक डायफ्राम, यहाँ पर आपका थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम है, उसके ऊपर जो है थोरेक्स पढ़ना है। थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम के नीचे जो है वो एब्डोमेन है। एब्डोमेन को फिर से दो पार्ट में पढ़ेंगे, ये एब्डोमिनल कैविटी प्रॉपर जहां पर जीआईटी के मेन पार्ट है, और पेल्विक डायफ्राम के नीचे जहां पर यूट्रस, वेजाइना, यूरिनरी ब्लैडर और एनल कैनाल है उसको पेल्विक डायफ्राम, जिसको हम पेल्विक कैविटी कहेंगे। गेटिंग द पॉइंट?
तो इतने हेडिंग्स में हमको इसे लर्न करना है। अब एक एक करके हम सबसे पहले हेड नेक फेस एरिया की बात करते हैं। यहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क है, ताकि अगर हम प्लास्टिक सर्जरी करें, यस, बहुत सारी हीरोइंस आती हैं, वो ब्यूटी के लिए कोई नोज की सर्जरी करवा रहा है, कोई आईज की सर्जरी करवा रहा है, कोई चिक की, कोई लिप्स की सर्जरी करवा रहा है। ओके, यस, तो इसके लिए आपको बोनी लैंडमार्क जानने जरूरी है। तो इसका मैं आपको एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर रहा हूं। ट्राई टू कैच विथ द लीनियर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। Suppose this is our forehead, then this is our beautiful nose, this is the upper lip, here is the lower lip, and this is the chin. Agree? Now, see here, suppose this is our neck part. Agree? Now, try to understand. यहाँ पर पीछे की तरफ आप देख रहे हैं occipital area and this is our neck extension. Agree, sir? Now, catch this point. ऊपर की तरफ जो आपको पार्ट दिखेगा, this is the cranial vault. Clear, sir? नाउ व्हाट आर द डिफरेंट लैंडमार्क्स? हमने देख लिया कि बाहर में क्या क्या स्ट्रक्चर है। सर फोरहेड है, सर नोज है, अपर लिप है, लोअर लिप है, चिन है। नाउ कैच दिस पॉइंट। सपोज दिस इज द आवर आईब्रो एंड हियर इज आई। ओके सर, फाइन। अब समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो मैंडिबल है, यहां पर आपको मार्जिन दिख रहा है और ये एंगल ऑफ मैंडिबल दिख रहा है, करेक्ट? और यहां पर हमारा ऑरिकल या फिर ईयर लोकेटेड है। ओके सर, नाउ ट्राई टू कैच दिस पॉइंट। अपने ऑक्सीपिटल एरिया में पीछे टच कीजिए, यहां पर एक बोनी एलिवेशन फील होता है। दिस बोनी एलिवेशन इज नोन एज एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटर्बेंस। एग्री एवरीबॉडी? यस। और यहीं से एक बोनी लाइन आपको नजर आती है। दिस इज सिंपली नोन एज सुपीरियर नूकल लाइन। नाम को तोड़ो और सोचो, सुपीरियर क्योंकि ये ऊपर में है, न्यूकल का मतलब होता है नेक, लाइन क्योंकि एक बोनी लाइन है। एग्री सर? अब समझने की कोशिश कीजिए, इस पॉइंट को कहते हैं हम एंगल ऑफ मैंडिबल। एंगल ऑफ मैंडिबल से एक इमेजिनरी लाइन हम ज्वाइन करते हैं पीछे की तरफ। पीछे की तरफ जब आप आएंगे तो कान के ठीक पीछे आपको एक बोनी प्रोसेस फील होता है। यस, एनाटॉमी बेटा अपने बॉडी में पढ़ो, कान को टच करो, उसके पीछे एक बोनी एलिवेशन है। ये नॉर्मल है, समझ सोचना, भगवान इतना अच्छा स्ट्रक्चर बनाया, पीछे में ये क्या बोन जैसा क्या हड्डी बना दिया। दिस इज नॉर्मल स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज मैस्टॉइड प्रोसेस। बिल्कुल नहीं भूलना, एनाटॉमी अपनी बॉडी में पढ़ो बेटा, दिस इज योर मैस्टॉइड प्रोसेस। तो आपने इस इमेजिनरी लाइन को मैस्टॉइड प्रोसेस के साथ जोड़ दिया और ये सुपीरियर न्यूकल लाइन इसके साथ अटैच हो जाता है। तो हमने उस डायग्राम में आपको शो किया हुआ है व्हाट इज द स्कैल्प, दिस ऑल द थिंग्स। यस, ये जो आपका ऑर्बिट है उसके ऊपर एक मार्जिन होती है नोन एज सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। यहां से लेकर के इधर आपकी टेम्पोरल बोन में एक लाइन होती है जिसको हम सुपीरियर टेम्पोरल लाइन कहते हैं। यहां से लेकर के अप टू दिस मैस्टॉइड प्रोसेस, अप टू दिस सुपीरियर न्यूकल लाइन एंड एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटर्बेंस, दिस कंप्लीट एरिया, दिस एरिया इज नोन एज स्कैल्प। यस, स्कैल्प वो पार्ट है जहां पर हेयर उगे हुए होते हैं सिर पे। सो दिस इज द स्कैल्प। अलग से डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब समझने की कोशिश कीजिए कि सिर पर हमारे बाल उगे रहते हैं, तो ये पार्ट कहलाता है हेयर लाइन। यस सर, ऐसे हमारे सिर में बाल उगे रहते हैं। सो यू विल सी दैट फ्रॉम दिस हेयर लाइन अप टू दिस अवर फ्रंट ऑफ द ईयर, अप टू द मैस्टॉइड प्रोसेस, imaginary line, angle of mandible and our margin of mandible and our chin. Yes sir, up to this part, ये जो पोर्शन है, yes, in front of the ear and below the hair line, ये जो कंप्लीट पार्ट है बेटा, ये है आपका फेस। एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट। तो ये जो ग्रीन कलर से हमने दिखाया, ये फेस है। इसलिए मैं आपको मजाक मजाक में कह रहा हूं कि कभी फेस वॉश को नेक में नहीं लगाना, फेस का डेफिनेशन गलत हो जाएगा। और इसके नीचे जो भी पार्ट अब आप देख रहे हैं, फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटर्बेंस अप टू द सुपीरियर न्यूकल लाइन, फ्रॉम द मैस्टॉइड प्रोसेस, फ्रॉम द मोर इमेजिनरी लाइन, देन एंगल ऑफ मैंडिबल, देन मार्जिन ऑफ मैंडिबल एंड द चीन, इसके नीचे जो भी येलो कलर का पोर्शन हमने यहां पर कलर किया, दिस इज अवर विच पार्ट सर? दिस इज अवर नेक पार्ट। गेटिंग द पॉइंट? तो ये क्या हो गया हमारा नेक। करेक्ट सर। तो इस तरीके से स्कैल्प को आपने, इस तरीके से हेड नेक फेस को आपने तीन पार्ट में बांटा। सर दिस पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, यस, स्कैल्प है। यस सर, दिस इज द स्कैल्प।
और इसके साथ में आप देख रहे हैं कि हेयर लाइन से लेकर के चिन तक, कहने का मतलब ये जो पोर्शन है फोरहेड का, यस दिस इज इंक्लूडेड इन द स्कैल्प एज वेल एज फेस। तो इस पोर्शन को हम कह रहे हैं फेस और इस पोर्शन को हम कह रहे हैं नेक। तो इस तरीके से हमको हेड नेक फेस एरिया में स्कैल्प पढ़ना है, फेस पढ़ना है और नेक पढ़ना है। हमने कई सारे बोनी पॉइंट्स आपको शो किए। अगेन यू कैन रिवाइज दैट बोनी पॉइंट्स फ्रॉम द योर नोट्स। Yes, sir. This is all the bony landmarks which I told you. Yes. और वैसे ही जब हम नीचे जाएंगे तो नेक को और थोरेक्स को सेपरेट करने के लिए कॉलर बोन होगा, क्लेविकल विच इज द ब्यूटी बोन, और आपको मैनुब्रियम स्टर्नम नजर आएंगे। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू लर्न द हेड नेक फेस एरिया। यस सर, हेड नेक फेस एरिया कैसे हम पढ़ने जा रहे हैं, स्कैल्प करके हम इसको लर्न करेंगे। यस सर, इसमें हम फेस पढ़ेंगे और इसमें नेक पढ़ेंगे। याद हो रहा है सबको? यस। स्कैल्प में हम देखेंगे मैजिक ऑफ 5। तो यहां पर SCALP, S से आपको चीजें याद होगी, C से चीजें याद होगी, ALP से याद होगी। तो स्कैल्प के 5 लेयर होते हैं। S फॉर स्किन, C फॉर कनेक्टिव टिश्यू, A फॉर एपोन्यूरोसिस, L फॉर लूज एरियर टिश्यू और P फॉर पेरिक्रेनियम। यस, डिटेल में हम हेड नेक एरिया में देखेंगे। इसी तरीके से फेस में, चेहरे में क्या क्या होगा? यस, यू विल बी एबल टू सी द ऑर्बिटल एरिया, आंख वाला एरिया होगा। यस, नेजल एरिया, नाक वाला एरिया होगा। यस, यू विल बी एबल टू सी द ओरल एरिया, माउथ वाला पार्ट हमको पढ़ना है। और हमको देखना है ऑरिकल एरिया। गेटिंग द पॉइंट? तो आंख मारे वो लड़की, आंख मारे सीटी बजाए, तो ये वही एरिया है जहां पर आप देखेंगे हमारे हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड के गाने डेडिकेटेड होते हैं। हमको आंख वाला एरिया पढ़ना है, हमको सीटी बजाने वाला एरिया पढ़ना है, हमको शूर्पणखा की जो चीज कट गई थी यानी कि नाक, वो वाला एरिया पढ़ना है। और इसके अलावा पीके मूवी में आमिर खान जो कान वाला एरिया शो करता है वो पढ़ना है, ऑरिकुलर एरिया। तो मजे के साथ पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए, अपने बॉडी में पढ़िए और इस तरीके से पढ़िए कि भूल ना पाए। एवरीबॉडी, इफ यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट, जस्ट गिव मी द क्लैपिंग अगर मान लो आपको मजा आ रहा है तो। यस, अब हम इसके बाद नेक की बात करेंगे। तो नेक के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो नेक में हम एक मसल को लर्न करेंगे, दैट इज अवर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। तो ये जो गले की एक मसल है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड कहते हैं। यस, ये स्टर्नम से निकलती है, ये क्लेविकल से निकलती है और मास्टोइड प्रोसेस में अटैच हो जाती है। दो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के बीच में जो एरिया होता है ये आगे की तरफ होता है, ये ट्रायंगुलर होता है, तो इसको हम कहते हैं एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। इसे हम पढ़ेंगे। इसके पीछे जो एरिया है यहां पर भी एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, ट्रायंगुलर डिप्रेशन पढ़ेंगे। तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के पीछे जो पार्ट है इसको हम कहेंगे पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। और इसी के साथ पीछे में ऑक्सीपिटल बोन है, ऑक्सीपिटल बोन के नीचे एक छोटा सा ट्रायंगुलर गड्ढा हम पढ़ेंगे, इसको हम सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल कहेंगे। बहुत आसान है। नेक को हमको 3 हेडिंग में पढ़ना है, एंटीरियर ट्रायंगल, पोस्टीरियर ट्रायंगल एंड सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल। एग्री एवरीबॉडी? चलो आगे बढ़ो। फिर अब उसके बाद हम लिम्ब की बात करेंगे, अपर लिम्ब की बात करेंगे। यस, लिम्ब को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम अपर लिम्ब पढ़ेंगे, फिर हम लोअर लिम्ब पढ़ेंगे। तो अपर लिम्ब जब हम देखेंगे तो इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर हमको नजर आता है, तो हमने यहां पर एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया हुआ है। सी हियर, यू कैन इजिली ऑब्जर्व, दिस इज द नेक। यस सर, दिस इज द नेक। और फिर ये है हमारा शोल्डर एरिया। करेक्ट सर, नेक हो गया, शोल्डर हो गया। अब ये शोल्डर से आपका आर्म एरिया आ रहा है। यस सर, ये थोड़े से कैविटी वाला पार्ट है, ये आर्म है। गेटिंग द पॉइंट? अब आर्म जो है वो हमारे 4 आर्म में कंटिन्यू हो रहा है और फिर यहां पर हमारा थंब है एंड हियर आर द अवर अदर फिंगर्स, यानी कि ये हैंड हो गया। एग्री एवरीबॉडी? तो अपर लिम्ब को हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, एक एक करके। यस, वी विल सी द एरिया विच इज इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, दिस इज द पेक्टोरल रीजन। तो अपर लिम्ब को हम कैसे पढ़ेंगे सर? इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, पेक्टोरल रीजन। वैसे ही हम पढ़ेंगे बैक साइड ऑफ द चेस्ट, दैट इज द बैक एरिया। अब ये फ्रंट और ये बैक एरिया, इनके बीच में जो एरिया है इसको हम कहेंगे एक्सिला, और ये ऊपर वाला पार्ट है हम कहेंगे शोल्डर जॉइंट। तो अपर लिम्ब को कैसे पढ़ना है सर? वी विल स्टडी द अवर यस फ्रंट एरिया, पेक्टोरल रीजन, lateral area axilla, then back area, simply we are saying the back,
और फिर ये कंधे वाला पार्ट शोल्डर एरिया, यहां पर स्कैपुला होता है इसलिए इसको स्कैपुलर एरिया बोलेंगे। चलो 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 एक बार मेरे साथ बोलो, अपने बॉडी में पढ़ो। यस, कैसे पढ़ोगे कैसे पढ़ोगे सर? पेक्टोरल एरिया, सर एक्सिला एरिया, सर बैक एरिया, फिर हम पढ़ेंगे शोल्डर एरिया, शोल्डर ज्वाइंट अप टू द एल्बो ज्वाइंट, इसको हम कहते हैं आर्म, जहां पर बॉडी दिखाते हैं, या शोल्डर एरिया अप टू द एल्बो एरिया, दिस इज नोन एज द आर्म, एल्बो एरिया अप टू द रिस्ट एरिया, दिस इज नोन एज द फोर आर्म, और रिस्ट के आगे जो पार्ट है इसको हम कहते हैं हैंड। सिंपल। तो अपर लिम्ब को पढ़ने के क्या क्या हेडिंग एक बार और इस तरीके से पढ़ो, इस कदर के से पढ़ो कि भूल के भी भूल ना पाओ, रिवीजन करो, सोचो। यस, स्टीफन हॉकिंग्स नाम का एक आदमी आया जिसके बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं करता था, लेकिन उसका एक पार्ट काम करता था, वो था दिमाग। दिन रात वो सोचता रहता था, सोचता रहता था, और उसने इस तरीके से सोचा कि वो इस सदी का आइंस्टीन कहलाया। सो गिव द प्रॉपर डायरेक्शन टू योर थॉट, इस तरीके से पढ़ो कि उनमें खो जाओ। यस, पेक्टोरल एरिया हम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लर्न करेंगे एक्सिला पार्ट और आर्म पिट एरिया, फिर इसके बाद हमको लर्न करना है बैक एरिया, इस एरिया को हम कहेंगे आर्म, फिर इस एरिया को हम कहेंगे फोर आर्म, और फिर डेफिनेटली इस पार्ट को हम लर्न करेंगे, दैट इज द हैंड। और इसके साथ में इस नोट्स में, इस इमेज में आप देख रहे हैं सर, यहां पर जो बोन है दैट इज अवर स्कैपुला, स्कैपुला के साथ जो आर्टिकुलेट करेगा ये बोन है ह्यूमरस। मैं आपको हर बोन हर पार्ट डिटेल में पढ़ाऊंगा। और उसके बाद ह्यूमरस फोर आर्म में जब आप देखेंगे तो आपको आप ऑब्जर्व करेंगे देयर इज द रेडियस एंड अल्ना। रेडियस जो है थंब की तरफ की बोन है, अल्ना जो है छोटी उंगली की तरफ बोन है, और फिर यहां पर हम पढ़ेंगे कार्पल बोन, और फिर उसके बाद मेटाकार्पल एंड द फैलेंजेस, एक एक करके। ओके सर, अब ये अपर लिम्ब के बाद हमको लर्न करना है लोअर लिम्ब पोर्शन। तो लोअर लिम्ब की जब हम स्टडी करते हैं तो यहां पर आपको कुछ बोनी लैंडमार्क नजर आएंगे, चलिए देखते हैं। लोअर लिम्ब को डेफिनेटली आप तीन एरिया के अंदर में पढ़ेंगे। कौन कौन से तीन एरिया? बहुत आसान है, कोई रटने की जरूरत नहीं है सर। लोअर लिम्ब में थाई पढ़ना है सर, लोअर लिम्ब में लेग पढ़ना है, और लोअर लिम्ब में फुट पढ़ना है। फिर से समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर होगा हमारा हिप ज्वाइंट, यस सर, हिप ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट से लेकर के नी ज्वाइंट तक, यहां तक जो एरिया इसको हम बोल रहे हैं थाई। यस, स्क्रीन पे विजिबल नहीं है बट यू कैन डू इमेजिनेशन। अब उसके बाद ये जो घुटना है, यस सर, जहां पर हम मैक्सिमम आदमी लोगों का दिमाग होता है कहां? घुटने में। आई एम मेकिंग जोक, डोंट टेक सीरियसली, ओके, मजाक कर रहे हैं। यस, दिस इज द नी ज्वाइंट। ओके, तो नी ज्वाइंट से लेकर के एंकल ज्वाइंट तक का जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं लेग, और लेग के आगे जो पार्ट है उसको हम कहते हैं फुट। ओके सर, ये तीन हेडिंग में हमको लोअर लिम्ब पढ़ना है। अब समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर जब आप ऑब्जर्व करेंगे हमारे थाई में, तो जहां पर हम बेल्ट पहनते हैं कमर के पास, वहां पर एक बोनी प्रोसेस आपको नजर आएगी। ये जो बोनी प्रोसेस है आगे है इसलिए इसको बोलते हैं एंटीरियर, ये ऊपर की तरफ है इसलिए कहेंगे सुपीरियर। यस, ये इलियम बोन के साथ रिलेटेड है इसलिए इलियक, ये कांटे जैसा स्ट्रक्चर है इसलिए इसको हम कहते हैं स्पाइन। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज अवर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। शॉर्ट में स्वीट में इसके क्यूट सा नाम दे देते हैं, इसको हम कहेंगे हमारा अपना दोस्त आशीष। यस, मेकिंग वन फन अगेन। जब भी आशीष को देखो तब तब ये ASIS याद आ जाए। इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जब आप इंजेक्शन लगाते हैं तब भी इस बोनी लैंडमार्क को फील करते हैं। तो आशीष, हमारा अपना आशीष कोई और नहीं है, वो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है। गेटिंग द पॉइंट? अब इसी तरीके से जब आप प्यूबिक एरिया में नजर डालेंगे तो यहां पर एक बोनी एलिवेशन आपको दिखाई देगा। दिस बोनी एलिवेशन इज अवर प्यूबिक ट्यूबरकल, और फिर यहां पर आपको प्यूबिक सिम्फाइसिस नजर आएगा। इन दोनों के बीच में जो आपको बोनी रिज नजर आती है वो है प्यूबिक क्रेस्ट। तो प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक क्रेस्ट और प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये तीन चीजों को हम ऑब्जर्व करेंगे। यस, वी विल ऑब्जर्व वन लिगामेंट बिटवीन द आसीस एंड द प्यूबिक ट्यूबरकल, दिस इज आवर इंग्वाइनल एरिया। तो जो लिगामेंट इंग्वाइनल एरिया में है उसको हम इंग्वाइनल लिगामेंट कहेंगे। हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, द बोन विच इज लोकेटेड हियर, दिस इज अवर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। यस, इट इज अवर फीमर बोन। ये फीमर बोन नीचे आती है और फिर
नी जॉइंट बनाने में पार्टिसिपेट कर जाती है। यस सर, दिस इज आर्टिकुलेटिंग विद द टीबिया, टीबिया इज द मीडियल बोन and on the lateral side you can see there is our fibula. Yes sir, तो हम पढ़ेंगे टीबिया एंड फिबुला इन डिटेल, करेक्ट। सो रिमेंबर दिस इज द टीबिया। यस, इसी के आगे में जहां पर नी जॉइंट है वहां पर होता है हमारा पटेला। पटेला को हम नी कैप कहते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट सीड लाइक बोन, सिस्मॉइड बोन, पटेला। यस, अब टीबिया में पटेला के ठीक नीचे एक बोनी एलिवेशन में आपको बताऊंगा, दैट इज अवर टीबियल ट्यूबरोसिटी, और यहां से एक बोनी एंटीरियर रिज निकलेगा जिसको हम शिन ऑफ द टीबिया के नाम से जानेंगे। एक एक चीज डिटेल में देखेंगे। टीबिया का मीडियल पार्ट एक बोनी एलिवेशन हमारे लेग में बनाता है। अपने बॉडी में देखिए, अपने पैर को टच कीजिए, मीडियल में एक बोनी एलिवेशन है, दैट इज अवर मीडियल मैल्यूलस। इसी तरीके से फुट में आपके लैटरल साइड एक बोन नजर आ रहा है, दैट इज अवर लैटरल मैल्यूलस ड्यू टू द फिबुला, और उसके बाद हमारे टोज नजर आते हैं। तो हम लोअर लिम्ब को पढ़ेंगे और हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, तो हमने इसके लिए एक फ्लो चार्ट बना दिया। चलो 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 मेरे साथ याद करो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, रिवाइज करना है। क्या क्या चीजें आपने पढ़ी? सर, हमने लिम्ब पढ़ा, लिम्ब में अपर लिम्ब देखा, लोअर लिम्ब देखा। लोअर लिम्ब में आपको कौन कौन सी चीजें ऑब्जर्व करनी है? सर, लोअर लिम्ब हो गया, अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में क्या क्या पार्ट आपने डिवाइड किया? सर, अपर लिम्ब में पेक्टोरल रीजन देखा, फिर एक्सिला हमको पढ़ना है, फिर बैक पढ़ना है, फिर स्कैपुलर रीजन, देन आर्म, देन फोर आर्म, देन हैंड। यस, पेक्टोरल रीजन, देन एक्सिला, देन बैक, देन स्कैपुलर रीजन, आर्म, फोर आर्म एंड द हैंड। जबकि लोअर लिम्ब की बात करेंगे तो सिंपल है, थाई, लेग एंड फुट, वी ऑल हैव टू स्टडी। अब इसके बाद में हम थोरिक्स और एब्डोमेन की बातें करते हैं। सो हियर इज द वन इमेज फॉर ऑल ऑफ यू। यस, हमने इसको लर्न करने के लिए एक इमेज ड्रॉ किया। यू कैन सी सर, दिस वाज द नेक एंड हियर इज द अवर शोल्डर एंड दिस वाज द आर्म। ओके सर, सेम शोल्डर and here was the arm, correct sir? Now catch this point, this is the our thoracic outline and our pelvic area outline, correct sir? तो ये हमने outline draw किया। Now try to understand, at the base of the neck there is the collar bone। yes, ये S shaped bone है, collar bone। this is the our clavicle, getting the point? yes sir, this is the our clavicle। now try to understand, यहां पर हम जुगुलर नॉच देखते हैं जिसके नीचे एक आपको बोनी प्रोसेस मिलता है, दिस इज द अवर मैनोब्रियम। अब इस मैनोब्रियम से क्या निकलता है? देयर इज द अवर यस एक्सटर्नल बॉडी, और इसके नीचे आपको जिफॉइड प्रोसेस नजर आएगा। गेटिंग द पॉइंट? यस, नाउ यू कैन इजीली ऑब्जर्व हियर द पेक्टोरल रीजन, जहां पर आपको यस कोनिकल प्रोजेक्शन निप्पल नजर आता है और इसके चारों ओर पिगमेंटेड एरिया नजर आता है जिसको हम कहते हैं एरियोला। यस, the junction between the manubrium and external body is known as external angle of Lewis, which corresponds to the second rib। कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क है, इसके ऊपर एमसीक्यू भी आता है। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, द मैनुब्रियम एंड एक्सटर्नल बॉडी, द जंक्शन बिटवीन इट, यू कैन फील, आपको ये महसूस होगा, दिस इज द एक्सटर्नल एंगल ऑफ द लुइस। यस, कौन सा रिब यहां पर मिलता है? सर, सेकंड रिब इसके साथ आर्टिकुलेट करता है। नाउ यू विल बी एबल टू सी इन द एब्डोमेन, सिक्स पैक्स एब आपको देखने के लिए मिलेंगे। यस, एब्डोमेन में बीचों बीच एक लाइन नजर आती है। जो बॉडी बिल्डर है जैसे कि टाइगर श्रॉफ है, जैसे कि ऋतिक रोशन है, उनके एब्डोमेन को देखिए। यस, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, यहां पूरी एनाटॉमी आपको नजर आ जाएगी। तो एक लाइन होता है सेंटर में, और इस लाइन को हम कहते हैं लीनिया एल्बा, क्योंकि लाइन है इसलिए लीनिया। जब डाइसेक्शन करेंगे, कट करेंगे, तो ये व्हाइट कलर का आपको नजर आता है, इसलिए इसको कहते हैं एल्बा। एल्बा, एल्बुमिन, एल्बिनिज्म, कहीं पर भी एल्बा वर्ड यूज हुआ मतलब सफेद कलर। ओके, अब दोनों तरफ आपको नजर आती है एक और लाइन जो चांद के शेप में रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं लीनिया हाफ मून शेप, दैट्स व्हाई सेमी लूनेरिस। लूना, लूना मींस मून। ओके, और यहां पर एक मसल आपको नजर आएगी जिसको हम कहते हैं रेक्टस एब्डोमिनिस। इसी रेक्टस एब्डोमिनिस में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि टेंडनस इंटरसेक्शन होने के कारण आपको 1 2 3 4 5 6 7 8
8 पैक्स एब्स मिलते हैं। तो बहुत ज्यादा क्रेज है 8 पैक्स एब्स बनाने का, लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, वो सुपर हीरो नहीं है जिसके पास 8 पैक्स एब्स या फिर 6 पैक एब है। याद रखना, सुपर हीरो तो वो है जो फैमिली पैक मेंटेन कर सकता है। ये बहुत मुश्किल काम है, एंड होप यू विल बी आल्सो द बेस्ट टू मेंटेन द फैमिली पैक। कोई मतलब नहीं है 8 पैक एब का, मतलब तो सिर्फ एक का है, फैमिली पैक। ओके, सो अगेन जस्ट मेकिंग द जोक, डोंट टेक सीरियसली। आगे की हम बात करते हैं इस रेक्टस एब्डोमिनिस को। याद रखना, यही मसल है जो 6 पैक एब बनाती है। नाउ ट्राई टू कैच द अवर मोर पॉइंट। अम्बिलिकस इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क हियर इन एब्डोमेन। तो हम इस अम्बिलिकस के बारे में पढ़ेंगे। यस, निप्पल और एरियोला, ये एमसीक्यू आता है। ये कौन सी इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है? सर, इट इज लोकेटेड एट द फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। और इसी तरीके से एब्डोमेन के लोअर पार्ट में, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि यहां पर आप जहां पर बेल्ट पहनते हैं, एक बोनी प्रोसेस है, उसको हमने एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहा, प्यार से आशीष कहा। और यहां पर एक लिगामेंट रहता है, इसको हमने इंग्वाइनल लिगामेंट कहा। यस, द बोनी प्रोसेस, बोनी एलिवेशन इज द प्यूबिक ट्यूबरकल, बोनी क्रेस्ट इज नोन एज द प्यूबिक क्रेस्ट। और यहां पर सिम्फाइसिस ज्वाइंट बनता है, दैट इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस। डोंट वरी, इसके ऊपर पूरी डिटेल में क्लास होगी। ये सेशन जो है सिर्फ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। आप इतना याद रखिए, हाँ भाई हमको हेड नेक फेस पढ़ना है, हाँ भाई हमको अपर लिम्ब पढ़ना है, हमको थोरेक्स पढ़ना है, हमको एब्डोमेन पढ़ना है, हमको लोअर लिम्ब पढ़ना है। और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसको हम आगे फिर से डिटेल में देखेंगे। और एक रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं, अक्सर मैं अपने बच्चों को बोलता हूं कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जब आप कर रहे हैं, जब बॉडी की कटिंग करेंगे, तो कौन कौन से लेयर आपको देखने के लिए मिलेंगे। जब भी आप बॉडी कट करेंगे, डाइसेक्शन करेंगे, तो आपको सबसे ऊपर में क्या नजर आएगा? स्किन। अपने बॉडी को देखो, स्किन। अब जब हम इसमें स्किन में इंसिजन देते हैं, तो आपको फैट का एक लेयर मिलता है जिसको हम सुपरफिशियल फेशिया कहते हैं। इस सुपरफिशियल फेशिया में चमड़ी को सप्लाई करने वाले क्यूटेनियस नर्व और वेसल्स आपको नजर आएंगे। गेटिंग द पॉइंट? सो सुपरफिशियल फेशिया इज हैविंग द क्यूटेनियस नर्व एंड वेसल्स। अब इसके नीचे कोलेजन का एक मोटा सा लेयर मिलता है जो प्रॉपर शेप देता है, प्रोटेक्ट करता है। इसको हम डीप फेशिया कहते हैं। डीप फेशिया को कट करेंगे तब आपको मसल मिलेगा, मसल को कट करेंगे तब आपको बोन मिलेगा। डोंट फॉरगेट इट, दिस इज द लेयर बाय लेयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पूरे बॉडी में, यस, हम क्यूबाटल फोसा पढ़ेंगे, हम पॉप्लिटल फोसा पढ़ेंगे, हम फेमोरल ट्रायंगल पढ़ेंगे, कई सारी चीजें पढ़ेंगे। हमेशा याद रखिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से होता है। 5 layers in the body: skin, superficial fascia, deep fascia, then muscles and then bone। हमेशा आप याद रखिए कि रूफ अगर किसी का पूछा, यस, रूफ ऑफ द क्यूबाटल फोसा, रूफ ऑफ द फेमोरल ट्रायंगल, रूफ ऑफ द पॉप्लिटल फोसा, कुछ भी पूछा तो याद रखिए कि रूफ इज फॉर्म बाय द स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड द डीप फेशिया। करेक्ट सर। और अगर मान लो किसी स्पेस का फ्लोर पूछा, तो आपका आंसर डीप वाले स्ट्रक्चर होंगे। यस, मसल्स एंड बोन्स, दीज आर मेकिंग द फ्लोर। और अगर मान लो किसी ने आपसे पूछा कि बाउंड्री कौन बनाता है, बाउंड्री कौन बनाता है, तो बाउंड्री जनरली आपको मिलेगा कि मसल्स जो है वो बाउंड्री बनाएंगे। गेटिंग द पॉइंट? सो दीज आर द योर डिफरेंट पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। फिर इसके बाद हम बॉडी में अलग अलग सिस्टम के बारे में लर्न करेंगे। तो एक एक करके हर सिस्टम को हमें लर्न करना है। यस, ऑर्गन सिस्टम वी हैव टू सी। तो स्केलेटल सिस्टम को हम ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम मसल्स के कारण हमारा बॉडी किस तरीके से मूवमेंट करता है, क्या क्या एक्टिविटी होती है, मस्कुलर सिस्टम हमको पढ़ना है। वी हैव टू लर्न द our hematology, our blood part, blood is very important tissue in our body, जिसके कारण हम जिंदा रहते हैं, ये हम पढ़ेंगे। हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, हार्ट और ट्यूबुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है। इसको सपोर्ट करने के लिए लिम्फेटिक वेसल है, वो हम लर्न करेंगे। इसके अलावा हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, यस, किस तरीके से हम ब्रीदिंग एक्टिविटी करते हैं, किस तरीके से सेल को ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये हमको पढ़ना है। हमारे बॉडी में फूड किस तरीके से डाइजेस्ट होता है, जीआईटी सिस्टम का क्या रोल है, ये पढ़ना है। हमारे बॉडी में जो टॉक्सिक चीजें बनती है वो कैसे एक्सक्रीट होती है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को हमको देखना है। यस, किस तरीके से एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में आगे की तरफ कंटिन्यू होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, नर्वस सिस्टम हमको ऑब्जर्व करना है। यस, नर्वस सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। ब्रेन को पढ़ेंगे, ब्रेन स्टेम को पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे, नर्व्स को पढ़ेंगे। इसके अलावा स्पेशल सेंस, यस, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, इन चीजों को ऑब्जर्व करना है। कैसे हमारी बॉडी को कई सारे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम को हम लर्न करेंगे। और फिर हम स्किन सिस्टम, इंटेगुमेंटरी सिस्टम को भी अलग से ऑब्जर्व करेंगे। तो इस तरीके से हमने टॉप टू बॉटम एक सुपरफिशियल व्यू में देखा
कैसे हम अपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को एक एक करके सिस्टम वाइज पढ़ेंगे, कैसे हमको इसकी स्टडी करनी है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, बॉडी के अलग अलग बोनी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। एंड एट द लास्ट फ्यू मोटिवेटिंग लाइंस एज यूजुअल फॉर ऑल ऑफ यू। यस, सक्सेस इज नॉट फाइनल। अगर आप जीत हासिल करते हो तो ये मत सोचो कि अब सब चीज जिंदगी में हासिल हो गई। यस, फेलियर इज नॉट फैटल। अगर आप सोचते हैं कि अरे यार मैं तो अनसक्सेसफुल हो गया, अब मेरी जिंदगी का अंत आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। यस, अगर लोग काउंट करते हैं, देखते हैं, तो क्या चीज, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। हिम्मत की बात यह है, जिंदगी वो है जिसमें आप देखेंगे कि अगर आप जीत हासिल कर लिए हैं तो भी आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप हार हासिल कर लिए हैं तब भी आप रुकते नहीं, आप चलते रहते चलते रहते हैं चलते रहते हैं। कहने का मतलब चलना ही जिंदगी है। यस, एक बहुत ही प्यारी सी लाइन याद आ रही है, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ना तो कभी नदी ठहरती है, ना तो कभी चांद और सितारे रुकते हैं, ना तो कभी हवा रुकती है, ना तो कभी पानी रुकता है। जब ये चीजें नहीं रुकती तो हम तो इंसान हैं, हम क्यों रुके। सो कंटिन्यू योर स्टडी विथ द बेस्ट वे। आप इंजॉय कीजिए, लाइफ के हर मोमेंट को जिए, और इसके साथ में जब पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा मन पढ़ाई के लिए, ऐसा लगना चाहिए कि आपकी आंख, आपकी कान, आपके बॉडी का हर पार्ट पढ़ाई कर रहा है। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।